आज बात करेंगे टीवीएस राइडर 125 और एक्सट्रीम 125R कौन सी बाइक बेहतर है। सबसे पहले इंजन के बारे में बात करते हैं। दोनों ही बाइक 125 सीसी इंजन के साथ आती है, जहां राइडर आपको 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल्ड इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 11.2 bhp की 7500 आरपीएम पर और टॉर्क 11.2 Nm का 6000 आरपीएम पर। वहीं एक्सट्रीम में आपको 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 11.4 bhp की 8250 आरपीएम पर और टॉर्क 10.5 Nm का 6000 आरपीएम पर। दोनों ही बाइक में 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। बस फर्क इतना है कि राइडर में आपको दो मोड दिए गए हैं, पावर और इको मोड। एक डिफरेंस मैं बताना भूल गया, टीवीएस राइडर में आपको किक स्टार्ट नहीं मिलती है और एक्सट्रीम 125R में आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों ही PS6 फेज 2 के साथ आती है और दोनों में ही आप E20 फ्यूल डलवा सकते हैं। दोनों ही 10 लीटर टैंक के साथ आती है। हाँ, फ्यूल टैंक का डिजाइन अलग अलग है, हीरो एक्सट्रीम का थोड़ा मस्कुलर लगता है। एक्सट्रीम आपको 50 से 60 का माइलेज दे सकती है, ये आपकी राइडिंग के ऊपर निर्भर है। वही राइडर आपको इको मोड में 60+ का माइलेज दे देगी, ये भी आपके चलाने के ऊपर है। दोनों में हेडलैम्प आपको एलईडी दिया गया है, पर जरा रुको, टीवीएस राइडर में आपको साइड इंडिकेटर हेलोजन बल्ब दिया गया है, वही हीरो एक्सट्रीम में आपको सारा कुछ एलईडी दिया गया है। मीटर कंसोल दोनों में ही डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, पर अब यहाँ पर रुको, हीरो एक्सट्रीम में आपको नेगेटिव डिस्प्ले दिया गया है जिसकी दिन में विजिबिलिटी बेकार है। वही राइडर में आपको सारा कुछ क्लियर दिखेगा, चाहे दिन हो चाहे रात। दोनों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, पर यहाँ पर आपको राइडर में टॉप मॉडल लेना पड़ेगा। स्विच क्वालिटी राइडर की बेहतर है एक्सट्रीम 125 से। चाबी की बात करें तो हीरो एक्सट्रीम में आपको सिंपल चाबी दी गई है और राइडर में आपको वेव की दी गई है जो कि प्रीमियम लगती है और दोनों में ही मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटी दी गई है। टीवीएस राइडर की पेंट क्वालिटी काफी अच्छी है, फाइबर के पार्ट्स और फिट एंड फिनिशिंग अव्वल दर्जे के दिए गए। टीवीएस अपने प्रोडक्ट के साथ कभी समझौता नहीं करता। वही बात करते हैं हीरो एक्सट्रीम की, तो ये अभी न्यूली लॉन्च हुई है और हीरो के फाइबर पार्ट्स की क्या तारीफ करूँ, जग जाहिर है। पर इस बाइक में लगता है कि हीरो ने इस बार अच्छा काम किया होगा। अब आ जाते हैं कंफर्ट पर। दोनों ही बाइक में आपको थोड़ा सा लीन होकर बैठना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही स्पोर्ट्स नेचर की बाइक है और युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सीट की बात करें तो टीवीएस राइडर में आपको बेस मॉडल में सिंगल सीट मिलेगी और वही टॉप और मिड मॉडल में आपको स्प्लिट सीट दी गई है। कुशनिंग बहुत ही आरामदायक है राइडर और पिलियन के लिए। वही एक्सट्रीम 125 में सभी मॉडल में स्प्लिट सीट दी गई है, कुशनिंग काफी बढ़िया है, इस बात की तारीफ तो मैं भी करूंगा। पर पिलियन यहाँ पर पहली मंजिल पर ही बैठेगा, फैमिलियर के लिए थोड़ी परेशान कर सकती है ये बाइक। अब आ जाते हैं इसके ब्रेकिंग पर। तो टीवीएस के किसी भी मॉडल में आपको एबीएस नहीं मिलेगा, वही एक्सट्रीम में आपको टॉप मॉडल में सिंगल चैनल एबीएस दे दिया गया है। इंडिया की दूसरी बाइक है 125 सीसी में जिसमें आपको एबीएस दिया गया है। इससे पहले आपको केटीएम 125 में एबीएस मिलता आया है, ग्रेट केटीएम ग्रेट। दोनों ही बाइक में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा 2 पिस्टन कैलिपर के साथ। पर राइडर में आपको पेडल डिस्क दिया गया है, वही एक्सट्रीम में गोल डिस्क दिया गया है, सिंपल वाला मत। पीछे भी आपको सेम साइज का 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है, बस यहीं पर थोड़ा सा और कर देते, डिस्क ब्रेक दे देते तो एक परफेक्ट बाइक बनकर सामने आ जाती। चलो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी कोई ना कोई कंपनी ये कर ही देगी। व्हील साइज भी आपको यहाँ सेम ही 17 इंच के एलो व्हील दिए गए हैं। डिजाइन आपको किसका अच्छा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। फ्रंट टायर टीवीएस राइडर में 80-100-17, वही हीरो एक्सट्रीम में 90-90-17 के टायर दिए गए हैं। वो पीछे 100-90-17 राइडर में और हीरो एक्सट्रीम में 120-80-17 के टायर दिया गया है। हीरो एक्सट्रीम 125R में टायर काफी चौड़े दिए गए हैं जिससे कि रोड पर इसकी पकड़ अच्छी रहेगी और राइडिंग के वक्त कॉन्फिडेंस आता है, पर इससे आप माइलेज पर भी फर्क पड़ता है। इसलिए राइडर और होंडा एसपी अच्छा माइलेज देती है क्योंकि वहाँ टायर साइज थोड़ा पतला है। दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। टीवीएस में आपको 31 mm सस्पेंशन दिया गया है और हीरो में 37 mm का मोटा सस्पेंशन दिया गया है। हीरो ने सारा कुछ बड़ा बड़ा दिया है, जैसे टायर, सस्पेंशन, बाइक को भी दिखने में बड़ा बनाया है। पीछे का सस्पेंशन टीवीएस राइडर में मोनोशॉक 5 स्टेप एडजस्टेबल गेस चार्ज दिया गया है, वही हीरो एक्सट्रीम 125R में हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्ब दिया गया है। दोनों ही बाइक में आपको एग्जॉस्ट डिजाइन अलग अलग मिलेगी। यहाँ टीवीएस वही पारंपरिक लुक वाला एग्जॉस्ट है और बड़ा भी है, वही एक्सट्रीम में स्पोर्टी फीलिंग के साथ छोटू सा एग्जॉस्ट दिया गया है। साउंड की बात करें तो टीवीएस राइडर का अलग ही साउंड है, लगता ही नहीं कि ये 125 सीसी की बाइक वाला साउंड है, लगता है जैसे किसी हाई सीसी इंजन का साउंड है। वही एक्सट्रीम 125R का साउंड भी काफी अलग है दूसरी हीरो की बाइक से। एक बार आप ही सुन लीजिए और किस बाइक की आवाज आपको अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सिंगल टच में बाइक स्टार्ट है तो साउंड कुछ इस तरह से सुन लीजिए, बहुत ही प्यारा साउंड। और इंजन का साउंड सुन लीजिए, इसको करते हैं रेव। ठीक है दोस्तों,
और मैं यहाँ पर आपको देखा साइलेंट स्टार्ट भी है, ये देखिए, खाली हाथ लगा के छोड़ दिया और साइलेंट स्टार्ट है बाइक। और दोनों ही बाइक में एलईडी हेडलैम्प दिया गया है। टीवीएस राइडर का डीआरएल हेडलैम्प, इसकी रात में विजिबिलिटी काफी अच्छी है, अलग से कोई भी लाइट इंस्टॉल नहीं करवानी पड़ेगी। हीरो एक्सट्रीम 125R में भी यही हाल है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, जिससे कि आप रात को दूर तक आसानी से देख पाएंगे। पीछे का टेल लैम्प भी दोनों में एलईडी ही दिया गया है, बस डिफरेंस यहाँ पर साइड इंडिकेटर का है, जो राइडर में हेलोजन और एक्सट्रीम में एलईडी दे दिया गया है। पर टीवीएस ज्यादा चुप बैठने वालों में से नहीं है, कुछ न कुछ बड़ा आने वाला है जिससे फिर से मार्केट को हिला देगी। दोनों की लंबाई चौड़ाई सीट हाइट की बात करें तो 780 mm सीट हाइट है राइडर की, वहीं 794 mm है एक्सट्रीम 125R की। 14 mm ज्यादा है राइडर से, तो टॉल राइडर के लिए एक्सट्रीम सफिशिएंट रहेगी, वहीं राइडर शॉर्ट हो या टॉल सारे टाइप के कवर करेगी। दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस सेम है 180 mm। राइडर की ओवरऑल लेंथ है 2070 mm, वही एक्सट्रीम 125R की 2009 mm है। इसमें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा, सीधा 61 mm का। व्हील बेस यहाँ पर 1326 mm है राइडर का, और एक्सट्रीम 125R का 1319, यहाँ भी 7 mm का फर्क है। अब बात करते हैं प्राइस की। एक्सट्रीम आपको 1,18,000 से लेकर 1,20,000 तक जाएगी, और वही टीवीएस राइडर आपको ज्यादा ऑप्शन दिए गए हैं, पर इसका जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत 1,28,000 तक जाएगी। मेन जो चीज थी मैंने आपको बता दी। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लुक के हिसाब से, दोनों के लुक बहुत ही शानदार आते हैं। और प्राइस के हिसाब से देखिए तो इसमें हीरो की एक्सट्रीम में 2 मॉडल आते हैं, बेस मॉडल और हाई मॉडल, जिसमें ABS है, वो आपको 1,18,000 1,20,000 तक पड़ेगा। राइडर में आप टॉप मॉडल जाते हैं तो उसमें आपको 1,28,000 के समथिंग पड़ेगा, 10,000 रुपए ज्यादा, पर उसमें आपको ABS वगैरह नहीं मिलेगा। जो रिलायबिलिटी इंजन की वो आपको टीवीएस में पावर भी ज़्यादा मिलेगा, माइलेज भी ज़्यादा मिलेगा। फिर आपके ऊपर है कौन सी आपको बाइक लेनी चाहिए। हीरो की भी बहुत बेस्ट है एक्सट्रीम, पर उसको क्या संभाल के चलाओगे तभी आपको माइलेज अच्छा मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जो बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।